नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और आज जो मकरोनिया रोड है जो सिविल लाइन से जाता है, वहां बाबा की मजार के पास एक गंभीर वारदात होते होते बच गई है। यहां एक 4 व्हीलर ने दूसरी 4 व्हीलर को रोककर उस पर हमला किया है। किस नीयत से किया है, लूट की नीयत से या किस इंटेंशन से हमला किया गया है, मामला मकरोनिया थाने का है और हम इस पूरी वारदात के बारे में बात करेंगे। जो इस घटना में पीड़ित व्यक्ति हैं, किस तरीके से घटना हुई, वो हमें पूरी बात बताएंगे। हम उनसे बात करते हैं। वैभव, क्या हुआ है, पूरी घटनाक्रम बताइए कि ये जो हमला था, किसने हमला किया, किस तरीके से गाड़ी को ओवरटेक किया और किस समय की ये घटना है, पूरा वाकया बताइए। हम अपने ताऊ जी के लड़के के साथ हम लोग बच्चे की खरीदी के लिए गए थे सिविल लाइन कपड़े मकरोनिया। हाँ, कपड़े लेने गए थे। तो वहाँ से हम लोग कपड़े लेके लौट रहे थे। तो ये मकरोनिया चौराहे के आगे, ट्रेंड्स मॉल के भी आगे, ये जो मज़ार है बाबा साहब की जो मज़ार बनी उसके आगे हम लोगों की गाड़ी के आगे अचानक एक स्विफ्ट थी सफ़ेद कलर की, वो आके उसने अचानक एकदम से सामने गाड़ी लगा दी। और हम लोग कुछ सोच पाते समझ पाते उसके पहले ही उनने एकदम से 3 या 4 लोगों ने उतर के हम लोगों के ऊपर एकदम अटैक करके हम लोगों की कांच, मतलब बेसबॉल के डंडे से हम लोगों का सीधा कांच फोड़ दिया गाड़ी का। और जब हम लोगों ने देखा, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी साइड में जगह थी तो वहाँ से एकदम हम लोग गाड़ी से हमने अपनी गाड़ी को आगे निकाला वहाँ से। तो वो लोग गाली गलौज टाइप का करके और उनने हमारी गाड़ी में तभी डंडा मारा तो कांच भी फूट गया उससे गाड़ी से। पीछे हमारा भतीजा बैठा था गाड़ी में, तो एकदम से हम लोग घबरा के उसके ऊपर भी पूरा कांच आ गया, उसके कान वगैरह में कांच घुसा। हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, हम लोग घबरा के एकदम से आगे वहाँ से निकले। फिर हम लोगों के थोड़ा पीछा भी किया उन लोगों ने, लेकिन बस वो चौराहे तक नहीं आए हम लोगों के पीछे। बस वहीं बीच में से कहीं से वो लोग वापस लौट गए और हम लोग सीधे अपनी दुकान के लिए। ये कितने बजे की घटना है और क्या इन्होंने पीछा भी किया आपका कहीं, या आपको कहीं लगा कि ये कोई पीछा कर रहा है? हाँ, ये लोग हम लोगों के पीछे तो मकरोनिया चौराहे से, क्योंकि इनने एक बार हमें ओवरटेक किया था उस, मतलब वारदात घटना जहाँ पे हुई उसके पहले इनने एक बार ओवरटेक किया था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग नॉर्मल जा रहे थे, हम लोगों को ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर बाद में हमें याद आया कि इनने हमें पीछे भी ओवरटेक किया था। उसके बाद फिर हम लोग सीधे, ये करीब 8:30 बजे की घटना है, 8, सवा 8 बजे, 8:30 बजे। अच्छा, क्या इंटेंशन समझ में आया, जितनी घटना में कितनी देर लगी और क्या इंटेंशन समझ में आया, और जो इन लोगों का हुलिया था वो किस तरीके का था? भैया लड़के ही लड़के थे, 3-4 लड़के थे। और एक जो दाढ़ी जो चला रहा था, दाढ़ी थी उसकी, हल्का पतला लंबा सा एक लड़का था। और इतना एकदम से हुआ कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। एकदम से हमें इतना बस समझ में आया कि अब यहाँ से हमें तुरंत, हम लोगों ने एकदम गाड़ी वहाँ से आगे निकाली, नहीं तो क्या पता क्या हो सकता था, हम लोगों को भी नहीं पता है। कुछ इंटेंशन समझ में आया? एकदम से कुछ समझ में नहीं आया भैया। वो तो गाड़ी, अगर ऐसा होता है कि भाई ओवरटेक करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ भी है, तो वो ड्राइवर से बोलते, वो हमारी साइड आए और गेट खोलने की कोशिश करने लगे। बैठे थे साइड में, मैं गाड़ी चला तो इसने जैसे ही देखा कि एकदम से यार ये तो उतरते ही जा रहे हो, बेसबॉल का डंडा लेके कौन उतरता है? ये आप देखिए ना, अगर कोई पूरा फोड़ा गाड़ी का उनने। यहाँ पे हमारा भतीजा बैठा था, ये पूरा अंदर इसमें कांच फैल गया पूरा गाड़ी का, आप देखो। अच्छा, जो भतीजा है उसकी उम्र क्या है, उसको चोट तो नहीं लगी? नहीं, वो बहुत ज्यादा घबरा गया है, 10 साल का है भतीजा। कांच वगैरह लग गए उसको? हाँ, उसके कान में, गर्दन में, हाँ पूरे में, आँख में कांच घुस गया उसके पूरे। तो इस मामले की आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने मकरोनिया थाने में इसकी रिपोर्ट कराई है। तो आपको कुछ डर है, मतलब कि कोई झगड़ा पहले से हो किसी से, कुछ इस तरीके का याद हो कि कोई आपके साथ वारदात कर सकता हो? नहीं, कुछ नहीं भैया। ऐसे कोई ऐसा अपन का कोई ऐसा नहीं रहता ना कि कब अपन कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स तो रहता नहीं। तो इतनी प्लानिंग तो अपन को ऐसी कुछ नहीं आया समझ में। लेकिन मतलब कोई से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है पहले से? 22-24 साल के ये बच्चे हैं या लड़के हैं, क्या हैं, और ये सब ऐसे लग रहे थे जैसे नशे में है। और ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको कुछ चाहिए या जो हाथ में आ जाए। मतलब आपको लग रहा है कि लूट जैसा कुछ? हम लोग जहाँ शॉपिंग कर रहे हो वो भी आसपास घूम रहे हो, वो शायद देख रहे हो। फिर एकदम से अब हम लोगों को ये लगा कि उन्होंने जब आउट में रोका तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने लूट के उद्देश्य से हम लोगों को रोका। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 94072।
5356 या 7804971313। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।